हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द UFC दोस्त यूट्यूब चैनल। तो कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो में आप सबको बताया था कि UFC 289 की उतनी ज़्यादा हाइप नहीं बन रही और UFC 289 के कार्ड के अराउंड उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट टाइप नहीं आ रहा। आप सब भी फील कर सकते हो कि उसका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उतना ज़्यादा हाइप नहीं है बाकी सारे UFC इवेंट्स के। लेकिन भाइयों, पिछले कुछ दिनों से मेरा स्पेसिफिकली इस इवेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया क्योंकि बेनील डारियुश काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट इंटरव्यू में जाके। अब वो ये सारी चीज़ें खुद से मीन करते हैं या बस हाइप बनाने के लिए बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो देखने वाली होंगी। बट डेफिनेटली जो वो काम करना चाह रहे हैं वो वर्क इन कर रहा है। मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया है वापस से चार्ल्स ओलिवेरा और बेनील डारियुश वाली फाइट देखने का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वापस से चार्ल्स ओलिवेरा को क्या बोला है बेनील डारियुश ने और अपने गेम प्लान के बारे में क्या बताया है चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट बेनील डारियुश ने। इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन भाई उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर ऐसा ही कंटेंट आपको UFC का हिंदी के अंदर देखना है तो भाइयों, जो भी बंदा चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करता है उसके साथ यही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा का ग्राउंड गेम आप कैसे हैंडल करोगे। चलो एक बार को आप अपने चार्ल्स ओलिवेरा को स्ट्राइकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दोगे, स्ट्राइकिंग में उससे टो टू टो चले जाओगे, बट आप चार्ल्स ओलिवेरा का ग्राउंड गेम कैसे हैंडल कर पाओगे। अभी तक इनके रिसेंट कैरियर में देखा जाए चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट उनके ग्राउंड गेम में सिर्फ इस्लाम मकाशेव ने उनको हराया, उनको सबमिट कराया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सारे फाइटर जैसे माइकल चैंडलर, जस्टिन गेल्ची, डस्टिन पोरियर एक बार को अगर उनको स्ट्राइकिंग में हरा भी देते हैं तो वो उनको ग्राउंड पे नहीं ले जा पाते। सिर्फ इस्लाम मकाशेव ने एक कर पाया, ऐसा कर पाया, और इस्लाम मकाशेव बहुत ज़्यादा हाई लेवल फाइटर है। तो यही सारी चीज़ें पूछी गई कि बेनील डारियुश कैसे इस ग्राउंड गेम को काउंटर करेंगे। तो बेनील डारियुश ने काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग आंसर दिया जो कि मैं खुद ही ज़्यादा इस पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। बेनील डारियुश का ये कहना है कि चार्ल्स ओलिवेरा का जो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु है वो उनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उनको खुद भी ग्रैपलिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, उनकी खुद की ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और चार्ल्स ओलिवेरा का ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और उनके अगेंस्ट उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। तो वो उनके ग्राउंड गेम को लेके उतना ज़्यादा वरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस में ये बताया कि वो काफ़ी सारे ख़राब पोजीशन पे खुद को डाल रहे हैं और वहाँ से खुद से निकलने का ट्राई कर रहे हैं और जिसके कारण उनको ये लगता है कि फाइट के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा ऐसा कुछ भी उनको नहीं दिखा पाएंगे जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ग्राउंड गेम में। और ये जो ग्राउंड गेम वाला नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है बेनील डारियुश के अगेंस्ट और चार्ल्स ओलिवेरा के फेवर में, ये वर्क इन नहीं करने वाला। वो ग्राउंड पे भी चार्ल्स ओलिवेरा को पूरी तरीके से हरा सकते हैं। तो भाइयों देखिए, ये तो बेनील डारियुश ने कह दिया बोलने को इंटरव्यू में, बट क्या ये रियल में ऐसा पॉसिबल है? क्या यहाँ पे बेनील डारियुश चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड गेम में हरा सकते हैं? देखिए, बहुत कम ही ऐसे फाइटर्स हैं जो कि UFC में चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड पे ले जा सकते हैं और उतना ग्राउंड में अटैकिंग ग्राउंड गेम जाके डाल सकते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पर कोई नॉर्मल ब्लैक बेल्ट नहीं है UFC में ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु का, जैसे डस्टिन पोरियर है और बाकी सारे फाइटर्स भी ब्लैक बेल्ट है। ये एक 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट है और 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट आपको 6 साल 5 साल ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु का ब्लैक बेल्ट होल्ड करना पड़ेगा, तब आपको 3rd डिग्री पे क्वालिफाई कराया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा। और यहाँ पर बेनील डारियुश का ये कहना कि वो अपने आप को ये 3 मंथ के ट्रेनिंग कैंप में और कैंप में ये सारे पोजीशंस में डाल देंगे और उसके बाद वो सीख जाएंगे और काइंड ऑफ काउंटर कर लेंगे चार्ल्स ओलिवेरा को। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत लंबा टाइम लगता है। वो ट्रांजिशन कराना, आपकी मसल मेमोरी बिल्ड कराना, इसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को बहुत ज़्यादा रॉक कर दें और बहुत ज़्यादा हर्ट कर दें ऑन फीट, जैसा इस्लाम मकाशेव ने करा था, और फिर जाके उनको तुरंत सबमिशन में ले लें, तो ये हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग से ही ग्राउंड गेम इनिशिएट करके उनको ग्राउंड पे ले जाके वहाँ पे सबमिट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है चार्ल्स ओलिवेरा। आप सबको ये तो पता ही होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा की सबसे ज़्यादा सबमिशन विक्ट्रीज है पूरे UFC के अंदर और कोई उनके आसपास भी नहीं आता सेकंड वाला बंदा। और साथ ही साथ आपको एक और फन फैक्ट बताऊं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, तो देखिए, इनका ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु तो बोला जाता है कि बहुत तगड़ा है, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने आज तक कोई भी मेजर ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु का टूर्नामेंट नहीं खेला, जो कि ADCC का टूर्नामेंट होता है। वो कभी ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु का चार्ल्स ओलिवेरा ने नहीं खेला, ना ही जीता। तो इनकी जो ग्रैपलिंग है, उनकी जो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु है, ये MMA के स्टाइल से इंटीग्रेट करी गई है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो बर्न्स है वो ADCC खेल चुके हैं और ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं, लेकिन वो भी ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के ब्लैक बेल्ट है गिलबर्ट बर्न्स, लेकिन गिलबर्ट बर्न्स के पास सिर्फ एक सबमिशन है। और यहाँ पर ब्लैक बेल्ट तो चार्ल्स ओलिवेरा है और लेकिन कोई भी टूर्नामेंट वगैरह नहीं खेला, लेकिन उसके पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबमिशन है UFC के अंदर। तो आप देख सकते हो कौन कितना अच्छा इंटीग्रेट कर पाता है ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु को अपने गेम के अंदर। या आपका जो भी फाइटिंग बैकग्राउंड हो, सपोज आप बॉक्सर हो, तो आप कितने अच्छी तरीके से MMA के अंदर अपने गेम को इंटीग्रेट करवा पाते हो, ये चीज़ें मैटर करती है यहाँ पर। और जो चार्ल्स ओलिवेरा का जो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु ये काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है उनके गेम प्लान में और MMA के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। वरना ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के फाइटर्स तो बहुत सारे हैं UFC में और
यूजुअली देखा है पॉल क्रेग वगैरह भी ये सब तो नॉकआउट हो जाते हैं तुरंत, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने आप को उस तरीके से मोल्ड करा है कि उनका ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो फाइट्स के अंदर। तो यही सारी चीज़ें मेरे को आप सबको बतानी थी इस फाइट के रिगार्डिंग, और जो कि बेनिल डारिउश ने बोला है। अब बेनिल डारिउश ये सारी चीज़ें सच में बिलीव करते हैं या वो बस हाइप बनाने के लिए कह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली हाइप तो यहाँ पे धीरे धीरे बन रही है इस इवेंट की। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है सडनली इस फाइट को देखने के लिए। अब आप सब मेरे को अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन इस फाइट के बारे में। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा UFC का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। टिल देन मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।